जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि ये किसी खंभे को 25 सेकंड में पार करती है तो इसकी लंबाई कितनी है? ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड कितनी दे रखी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो इसने पूछा है कि इसकी लंबाई कितनी होगी, डिस्टेंस आपको पता नहीं, और जो समय दे रखा है कितने दे रखा है? 25 सेकंड। कितना दे रखा है? 25 सेकंड। तो आप क्या करोगे कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। बड़े नंबर को छोटा कराने के लिए छोटे नंबर से गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, इक्वल टू d/25 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने काटा 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 बराबर d/25। तो d बराबर कितना हो जाएगा? 250 मीटर। d बराबर कितना हो जाएगा? 250 मीटर। ऐसे हम बिल्कुल प्रीफर नहीं करेंगे। हमें करना क्या है कि हमें 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करना है, और अगर ऐसे किया तो 10 से 12 सेकंड लगेंगे, हमारा समय ज़्यादा लग जाएगा और हमें ऐसा बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होगा। हमें करना क्या है कि कम से कम समय लगाएं और कोशिश करें कि लिखना ना पड़े। कोशिश करें कि हमें लिखना ना पड़े। उसके लिए आपको क्या करना है, समझते हैं उस बात को। ठीक है, देखिए एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे, आपको पता है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगी। ये बात आपके दिमाग में घूम पाएगी नहीं घूम पाएगी? आप सवाल को देखते ही कहोगे कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। सवाल ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, आप कहोगे 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है। यानी कि 1 सेकंड में 10 मीटर चलती है। 1 सेकंड 10 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है? जो स्पीड आ रही है आपकी 10 मीटर प्रति सेकंड आ रही है, इसका मतलब क्या होता है कि जो रेलगाड़ी है वो 1 सेकंड में कितने चलती है? 1 सेकंड में कितने चलती है? 10 मीटर। 1 सेकंड में कितने चलती है? 10 मीटर। तो 25 सेकंड में कितने चल जाएगी? 25 सेकंड में कितने चल जाएगी? 250 मीटर। 25 सेकंड में कितने चल जाएगी? 250 मीटर की आपको उसको लिखने की जरूरत है। आप डायरेक्ट पूछोगे एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड में 10 मीटर, तो 25 सेकंड में 250 मीटर। आप डायरेक्ट करोगे बिना लिखे सवाल को। नेक्स्ट, आप सवाल को देखिए। सवाल कह रहा है यदि एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 6 सेकंड का समय लेती है और उसकी लंबाई 120 मीटर है। 120 मीटर की लंबाई 6 सेकंड में पार करती है, तो 120/6 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि उसकी जो चाल हो गई, ट्रेन की जो चाल हो गई वो 20 मीटर पर सेकंड हो गई। ट्रेन की जो चाल है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है, और 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से गुणा करेंगे ना, 18/5 से गुणा नहीं करेंगे। हमें पता है कि 5 मीटर पर सेकेंड 18 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है, तो 20 मीटर पर सेकेंड 72 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होगा। तो हमें पता है कि 20 मीटर पर सेकेंड 72 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होगा। एक बार सवाल को फिर से देखिए, स्पीड कितनी है? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी? 120/6 कितना आया? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकंड। अब 20 मीटर पर सेकंड को तरीका तो ये था 20 मीटर प्रति सेकंड, उसको बदल दो किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा के लिए 18/5, 5 चौक 20, 18 चौक 72। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 कि 5 मीटर प्रति सेकंड 18 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है, 20 मीटर प्रति सेकंड और 72 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर हो जाएगा। इन दोनों तरीकों से भी तीसरा तरीका बिल्कुल बिंदास है। तो तरीका क्या है आपको बहुत अच्छे से पता है। अब पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है 60, 70, 72, 75। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है 60, 70, 72 और 75। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बदलना है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में यदि आपको बदलना है तो आपको 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। तो मीटर प्रति सेकंड और 18/5 को ले सकते हो 2/5 गुणे 9, और इसको और अच्छे से आप लिख सकते हो, इसको और अच्छे से लिख सकते हो मीटर प्रति सेकंड गुणे 2/5 इंटू 9। यानी कि मीटर प्रति सेकंड आप ऐसे लिख सकते हो
सेम लिखा है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करोगे। 18 कर सकते हो 2 × 9 तो 2/5 इधर कर लिया हमने × 9, यानी कि यदि किसी नंबर में आपने 9 से गुणा की है तो संख्या 9 से कटनी चाहिए। यानी कि यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे तो 9 का मल्टीपल होना ही होना चाहिए। ये बात बहुत अच्छे से पता है। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे तो 9 का मल्टीपल होना ही होना चाहिए। और वो क्यों होना चाहिए मैंने कई बार बताया है, मैं इस बात को फिर से बता दिया कि 18/5 से गुणा करेंगे 2/5 अलग हो जाएगा 9, यानी कि किसी संख्या में अगर आपने 9 से गुणा की है x y z कुछ भी मान लो k में अगर 9 से गुणा की है तो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा क्या वो 9 से कटना चाहिए नहीं कटना चाहिए। आप देखो क्या 60 9 से कटता है नहीं कटता है, क्या 70 9 से कटता है नहीं कटता है, क्या 75 9 से कटता है नहीं कटता है, तो 72 ही 9 से कटता है। तो उस ऑप्शन का करेक्ट होना उसकी मजबूरी है। मैंने 3-4 तरीके समझा दिए, जो मन करे सब कर लो, लेकिन लिखना मना है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते कहते कि अच्छा वैसा कैसे करना था आपको। आपने देखा कि रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, रेलगाड़ी की चाल क्या में पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदला होगा, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदला होगा। तो हमें पता है कि 60 नहीं 72 नहीं और 60 नहीं 70 नहीं और 75 नहीं, तो 72 का करेक्ट होना उसकी मजबूरी। इतने सारे तरीके से कितने तरीके से मैंने सवाल करा दिया, जैसा मन करे आप कर लो। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल कह रहा है 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी टेलीफोन के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बताइए। रेलगाड़ी की चाल बतानी है किलोमीटर प्रति घंटे में। रेलगाड़ी की चाल बतानी है किलोमीटर प्रति घंटे में। और आपने अभी देखा कि अगर मीटर प्रति सेकंड में कुछ भी हो, मीटर प्रति सेकंड में कुछ भी हो, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे तो 18/5 से गुणा करोगे, यानी कि 9 का मल्टीपल होना ही होना चाहिए। 9 का मल्टीपल होना ही होना चाहिए। यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे तो 9 का मल्टीपल होना ही होना चाहिए। और मीटर प्रति सेकंड में कुछ भी आएगा, अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालोगे तो आपने 18/5 से गुणा की होगी, मतलब 9 से गुणा की होगी, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होना ही होना चाहिए। अब देखो 50 के 9 का मल्टीपल है नहीं है, 25 के 9 से कटता है नहीं कटता है, 12.5 9 से कटता है नहीं कटता। अभी हमने चेक किया था कि 9 का विभाज्यता का नियम कैसे चेक करते हैं। यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा तभी संख्या 9 से कटेगी, अदरवाइज नहीं। तो 5 और 2 7 और 1 8, संख्या के अंकों का योग हो रहा है 8 और 8 9 से नहीं कटता है तो संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथे का करेक्ट होना उसकी मजबूरी हो गया। अदरवाइज आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस दे रखी है 150 मीटर और टाइम दे रखा है 12 सेकंड। ये आया मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए करते हैं 18/5 से गुणा। तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 5 दूनी 10 से 0 कट जाएगा, 15 3 45 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे पास इतना समय नहीं है कि हम सवाल को एग्जाम में बैठ के करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसी अप्रोच यूज करेंगे कि 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 का मल्टीपल एक ही है तो उस ऑप्शन का करेक्ट होना उसकी मजबूरी है, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, इस सिस्टम को पार करने में कितना समय लेगी। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो डिस्टेंस है वो कितनी है 100 मीटर। डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर, समय कितना लगेगा हमें नहीं पता, लेकिन समय बताना है सेकंड में। तो क्यों ना 50 किलोमीटर प्रति घंटा को आप बदल लो मीटर प्रति सेकंड में, और 50 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आप मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो 5/18 से गुणा करोगे। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/t हो जाएगा। ठीक है, तो 50 दूनी हो जाएगा, तो t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर कितना हो जाएगा 18 दूनी 36/5, t इधर आ जाएगा 18 दूनी 36/5, तो 36/5 क्या होगा 7.2 सेकंड।
5 सत्ते 35 बचेगा, ये 5 गुना 10, 7.2 सेकंड। ये सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अब दूसरी बात क्या समझते हैं, दूसरी बात आप बिना लिखे कर सकते थे। वो कैसे कर सकते थे कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग 15 मीटर प्रति सेकंड के बराबर हो गया, क्योंकि 54 किलोमीटर प्रति घंटा होता, अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा होता तो 15 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता। लेकिन ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो लगभग 15 मीटर प्रति सेकंड के बराबर हो गया। तो 15 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं तो लगभग 7 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय कर लोगे, 15 सत्ते 105 होता है। लेकिन आप कहोगे 7, ऑप्शन देखिए, आप कहोगे चलो यहाँ तो मैं कह सकता हूँ 7 के समथिंग, ये दो ऑप्शन तो मैं रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये कैसे करूँ कि 7.0 हो गया, यानी कि 7 हो गया, 7.2 होगा। तो आप इसको फिर से समझो कि 7 नहीं हो सकता, क्योंकि ये कंप्लीट नंबर आपको नहीं दिख रहा है कि कंप्लीट नंबर कट पाएगा। ये ऑब्जर्वेशन से काम चलेगा, थोड़ी सी टफ लगती है बातें, लेकिन है बहुत ही आसान। अगर एक बार दिमाग में बैठ जाए तो समझ लो कहीं के कोई भी फार्मूला आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको देखेगा कि 15 सत्ते 105, 7 बिल्कुल कंप्लीट नंबर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा उसका रीजन समझो, क्योंकि ये खुद में ऑटोमेटिक 15 मीटर पर सेकंड नहीं है, ऑटोमेटिक 15 मीटर पर सेकंड नहीं है, 15 से कम है। क्योंकि अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा होता, 54 किलोमीटर प्रति घंटा होता तो होता ना 15 मीटर पर सेकंड, लेकिन है ये 50 तो 15 से कम आएगा, मतलब डेफिनेट नंबर आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। फिलहाल इस तरीके से करा दिया है, क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और 72 किलोमीटर प्रति घंटा तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए 20 मीटर पर सेकंड। 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा बात कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड। और 20 मीटर पर सेकंड का मतलब है 1 सेकंड की दूरी कितनी तय कर रहे हो, 20 मीटर। 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड का मतलब, जैसे आपने कह रहे हैं कि हमारी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मैं बाइक चलाता हूँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में दूरी तय करता हूँ 60 किलोमीटर की। ऐसे ही अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब ये है कि मेरी जो स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड का मतलब है कि 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करता हूं। करेक्ट। और ये बात क्लियर हो गई कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा तुरंत दिमाग में कर गया काम कि ये है 20 मीटर पर सेकंड। 72 किलोमीटर प्रति घंटा किसी और के लिए होगा, आपने पढ़ लिया 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि आप इस बात को समझ पा रहे हो कि 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय कर रहे हो, तो 160 मीटर की दूरी तय करने के लिए 8 सेकंड लगेंगे। समझो सवाल को फिर से समझते हैं कि आपने सवाल कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा, सवाल कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और 72 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड यानी कि 1 सेकंड में दूरी आप कितनी तय कर रहे हो, 20 मीटर की। 1 सेकंड में आप कितनी दूरी तय कर रहे हो, 20 मीटर की। तो भाई साहब 160 मीटर की दूरी तय करने के लिए 8 सेकंड से ज्यादा लगेंगे, फिर 8 ही सेकंड लगेंगे। 8 सेकंड लगेंगे तो 8 सेकंड लगा तो टिक करो, आगे बढ़ो। और वरना सर मैं लिख के कराता हूं 72 किलोमीटर प्रति घंटा क्या 20 मीटर प्रति सेकंड होता है, ये बात दिमाग में घूम पाएगी या नहीं घूम पाएगी। देखिए घुमानी पड़ेगी, कोई दूसरा चारा नहीं है, वरना लिखने के मैं लिख के करा रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18, और डिस्टेंस कितनी है 160, और समय कितना है टी को नहीं पता, तो 18 चौक 72, 5 चौक 20 बराबर 160/t, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, टी बराबर कितना हो जाएगा 8 सेकंड। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमें लिखना पड़ेगा, कम से कम ज्यादा नहीं तो 5 सेकंड तो लग गए, ज्यादा नहीं कम से कम 5 सेकंड तो लग गए। ये 5 सेकंड ही हमें बर्बाद करने के लिए काफी है, ये 5 सेकंड ही बर्बाद करने के लिए काफी है। हमें डायरेक्ट टिक करना था कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा 20 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है, और 20 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में आप दूरी चल रहे हो 20 मीटर की, तो 8 सेकंड में दूरी तय कर लोगे 160 मीटर की। नेक्स्ट देखिए 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। रेल पथ के पास खड़े एक व्यक्ति को पार करने में से कितना समय लगेगा। देखिए
स्पीड इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं हर बार लिख रहा हूँ, आपको वो वैसे ही लिखा हुआ था। स्पीड कितनी है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कितनी है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। और डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर। और कह रहा है कितना समय लगेगा, नहीं लेकिन समय लग रहा है सेकंड में। तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करोगे और 100/t हो जाएगा। ठीक है, तो बात 6 से काटेंगे, 6 3 18 और 6 दूनी 12। ठीक है, तो 20 पंजे 100 से 100 कटे, 20 पंजे 100 हो जाएगा, 20 पंजे 100 और 100 कट जाएगा। तो t बराबर कितना सेकंड आ गया 3 सेकंड। t बराबर कितना सेकंड आ गया 3 सेकंड आ गया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, जैसा मन करे आप कर सकते हो। नेक्स्ट 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 75 किलोमीटर प्रति घंटे 75 मीटर की लंबी रेलगाड़ी 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। अब देखिए स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 और डिस्टेंस कितनी है 75 मीटर प्रति सेकंड कितना लग रहा है t। ठीक है, 6 3 18 और 6 से काटेंगे 10। ठीक है, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, 5 से काटेंगे तो 25 25 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो t बराबर कितना हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। और 15/2 का मतलब होता है 7.5 सेकंड। 15/2 का मतलब होता है क्या कर दिया 60 गुणे 5/18 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलोगे तो 5/18 कितनी दूरी है 75। 75/t कितना सेकंड लगेगा यहीं से पूछा है। तो 6 3 18 6 धाम 10। ठीक है, तो 5 से काटेंगे या ऐसे काट 5 से काट लो। 5 से काटोगे तो 5 एकम 5 और ये काटेंगे तो 15 है। उसमें मेरे 25 लिख दिया था, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया था। 5 एकम 5 से काटेंगे 15, फिर 5 से काटेंगे 5 3 15 5 दूनी 10 तो हो जाएगा t बराबर 3 3 9/2। 9/2 का मतलब क्या होता है 4.5 सेकंड। 9/2 का मतलब क्या होता है 4.5 सेकंड। 4.5 सेकंड दे रखा है ऑप्शन 4.5 सेकंड दे रखा है ऑप्शन 2 में। तो 4 बराबर दूरी बटे समय। 4 अगर मीटर प्रति सेकंड में तो किलोमीटर प्रति घंटा बदलना आती है, किलोमीटर प्रति घंटा में तो मीटर प्रति घंटा सेकंड बदलना आती है। ये बातें सब सही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है। 5 मीटर प्रति सेकंड 18 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर। 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 240 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ खंभे को 16 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति कितनी है, यानी कि ट्रेन की गति क्या में पूछी किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी है। तो आप पहली बात तो सॉल्व कर लो कि 240 जो स्पीड होती है तो 240 बटी कितनी हो जाएगी 16। ये मीटर प्रति सेकंड और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलेंगे तो 18/5। आप ही नोटंकी काटनी है तो काट लो, लेकिन हमको ये बात पता है कि मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदला है, मीटर प्रति सेकंड को अगर आपने किलोमीटर प्रति घंटा में बदला है तो क्लियर है 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 50 9 से कटता है नहीं करता है, 52 9 से कटता है नहीं करता है, या 56 9 से कटता है नहीं करता है। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो 54 का करेक्ट होना उसकी मजबूरी है। 54 9 54 यानी कि 54 9 से कटता है तो उस ऑप्शन का करेक्ट होना उसकी मजबूरी है। कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो कि इसमें लग जाएगा समय, इतना समय हमारे पास नहीं है। एग्जामिनर भी नहीं चाहता है कि आप ऐसे करो, एग्जामिनर भी चाहता है कि आप उसको सोच के करो। नेक्स्ट 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड क्लियर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और 1 सेकंड में आप 10 मीटर की दूरी तय करते हो तो 60 मीटर की दूरी तय करने के लिए 6 सेकंड लगेंगे नहीं लगेंगे। 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से टेलीग्राफ के खंभे को पार करती है। पार करने में कितना समय लेगी? ये कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कि हमारे दिमाग में घूम पाएगा नहीं घूम पाएगा। 36 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब हो गया 10 मीटर पर सेकंड। 36 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि 1 सेकंड में अगर आप 10 मीटर की दूरी तय कर रहे हो, 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय कर रहे हो, तो भाई साहब 60 मीटर की दूरी तय करने के लिए आपको 6 सेकंड से लगेंगे बस।
अब नहीं करना है लिख के तो ऐसा कर लीजिए, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5/18, और डिस्टेंस कितनी है 60, और समय कितना है नहीं पता तो t। तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 बराबर 60/t। तो यहाँ से 0 0 कट जाएगा तो t बराबर कितना जाएगा 6 सेकंड। t बराबर कितना जाएगा 6 सेकंड। के ये समय की बर्बादी है, समय की घोर बर्बादी है, ये समय की घोर बर्बादी है। इनको ऐसे करना कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर नहीं होता है। और 10 मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या ये नहीं होता है कि 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करो। अगर ये बात आपको नहीं पता है तो आपको ये भी नहीं पता कि आपकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है तो इसका मतलब क्या है। जैसे आपकी स्कूटी बाइक कुछ भी अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है तो इसका मतलब ये है कि आप 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हो। अगर आपकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका मतलब ये है कि आप 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हो। अगर आपकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है, अगर आपकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है तो इसका मतलब साफ साफ यही है कि आप 1 सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय कर रहे हो। और ये बात क्लियर है तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड यानी कि 1 मीटर में 10 सेकंड, 1 सेकंड में 10 मीटर तो 60 मीटर की दूरी तय करने को लगेगा 6 सेकंड। इस चीज को समझ पाएंगे और समझ पाएंगे तो बढ़ेगा आगे। 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक खड़े हुए व्यक्ति को यह रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी। देखिए 2-3 तरीके जैसे चाहो वैसे कर लेना, मैं सब समझा रहा हूँ। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। डिस्टेंस कितनी है 75 और टाइम कितना लगेगा t। नहीं पता तो कितना हो जाएगा t हो जाएगा। तो आपका इसको सॉल्व कीजिए, 20 पंजे 100 हो जाएगा, 20 पंजे 5 से काटो 15 हो जाएगा, फिर 5 से काटो 5 3 15 और 5 चौक 20 हो जाएगा। तो t बराबर 36/4, 18 54/4, 27/2, 27/2 का मतलब होगा 13.5 सेकंड हो जाएगा। आप सॉल्व कर सकते हो ऐसे, 13.5 सेकंड ऑप्शन 3 में रखा है क्योंकि 20 किलोमीटर प्रति घंटा था। 20 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर लेंगे और ये 75 मीटर की दूरी थी। समय पूछा था, बस कैलकुलेशन करनी थी, सवाल का आंसर आ गया। अब दूसरी बात आती है इसको ओरली कैसे करेंगे। ओरली करने के लिए क्या है कि आप 20 किलोमीटर प्रति घंटे को देखो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है, बहुत अच्छे से समझना, 20 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होता है। 18 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होता है 5 मीटर पर सेकंड। 18 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है 5 मीटर पर सेकंड। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होगा 5 से थोड़ा ज्यादा, 5 से थोड़ा सा ज्यादा मीटर पर सेकंड। और हमें पता है कि 5 से थोड़ा सा ज्यादा है तो ये कितना समय लगेगा। अगर पूरा 5 होता, कंप्लीट 5 होता तो 15 सेकंड लगते, कंप्लीट 5 होता तो 15 सेकंड लगते, लेकिन 5 से थोड़ा कम है। तो 14 पंजे 70, 70 से 14 पंजे 70 इससे भी कम, क्योंकि 5 से थोड़ा सा ज्यादा है और इस समथिंग नहीं आ रहा तो इस चीज को थोड़ी अवॉइड करो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ जाओगे आप। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से समझ में आ रहा है और जिस तरीके से फिलहाल मैं इस चीज को ऐसे नहीं प्रेफर करूंगा कि इसे ऐसे करो कि आप समथिंग में करो कि 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर प्रति घंटे का 18 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है 5 मीटर पर सेकंड और 20 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होगा 5 से थोड़ा सा, 5 से थोड़ा सा ज्यादा। और 5 से थोड़ा ज्यादा आप समथिंग से सवाल का आंसर लगा सकते हो। नेक्स्ट लगभग 6 का समथिंग मान लो आप, 5 से थोड़ा ज्यादा। यदि एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखिए उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड को होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5/18 और ये पूछ रहा है 30 सेकंड में पार करती है तो लंबाई पूछा है। तो डी बट्टी कितना सेकंड है 30 सेकंड, ये हमको सवाल में आंसर दे रखा है। तो 6 से काटो 6 3 18, 6 धाम 7, ठीक है। 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो 50 500, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 500 मीटर। डी बराबर कितना आ जाएगा 500 मीटर। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल दे रखी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। डी हमसे पूछा था, टी हमको दे रखा था, कैलकुलेशन की 500 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। रेलवे लाइन के समीप खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में से कितना समय लगेगा? तो आप देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 30 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 और कितने मीटर की दूरी है? 100 मीटर की दूरी है। कितना समय लग रहा है? 30 सेकंड लग रहा है। 6 से काटो, 6 3 18, 6 पंजे 30, 55 25 25 चौका 100, तो 3 लाख कितना आ जाएगा? 4 3 12, 4 3 12 सेकंड। नेक्स्ट 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है 20 मीटर पर सेकंड। 72 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होता है? 20 मीटर प्रति सेकंड से चलने वाली 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी ट्रेन को 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? इसको नया कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। तो नया कॉन्सेप्ट बताने का मतलब है दोनों चालें जुड़ती हैं। कैसे जुड़ती है? इधर से ट्रेन आएगी, इधर से ट्रेन आएगी। वो मैं नए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल सवाल को करा दे रहा हूँ। उसको जो सॉल्यूशन पूरा कॉन्सेप्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होगा? 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी होगी? 110 मीटर। कौन लंबा है? 110 मीटर लंबी ट्रेन है, 132 मीटर लंबी वो है, तो 242 बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना समय लगेगा? आप टी बराबर निकाल लो। 242 बटे 20, 242 बटे 20 यानी कि 121 बटे 10, 121 बटे 10 का मतलब 12.1 सेकंड। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इस चीज को हम समझेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नए क्लास।